जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय श्री खाटू नरेश की। कैसे हैं आप लोग मित्रों? गोविंद कथासार चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष एक ऐसी सत्य घटना लेकर के आया हूँ जो कि आपके दिल और दिमाग दोनों को हिला करके रख देगी। वह घटना है कि हमारे श्री कृष्ण भगवान, हमारे श्री बांके बिहारी जी ने जितना भी ज़हर था अपने भक्तों को दिए हुए खाने में, वो सभी उन्होंने पी लिया। और ये सत्य घटना है मित्रों। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, केशवदास जी महाराज जो कि हमारे श्री प्रभु बांके बिहारी जी की भक्ति में काफ़ी लीन रहा करते थे। और वो इतनी भक्ति किया करते थे कि वे सभी को यही बात कहते थे कि हमें हमारे भगवान श्री बांके बिहारी जी का मंत्र का यानी कि नाम का जाप करना चाहिए, और सभी को करना चाहिए और ज़रूर करना चाहिए। इससे हमारे दिल में जिस भी प्रकार की कोई भी किसी भी तरह की अगर अंधभक्ति होती है तो वह निकल जाती है। अंधभक्ति का मतलब ये होता है कि कोई भी थोड़ा सा भी अगर पाप होता है तो वह दूर हो जाता है। और दूसरी बात, जैसे अगर हम हमारे प्रभु की अगर मंत्र जाप करते हैं प्रभु के नाम का, तो हमारे दिल के अंदर, हमारे हृदय के अंदर हमारे प्रभु का वास होता है। और एक प्रकार से हमारे प्रभु का वास होने का मतलब है कि हमारे प्रभु की हम पर मेहर होती है। तो इसी तरह से वह सभी भक्तों को यही कहा करते थे कि हमें श्री बांके बिहारी जी के मंत्र का जाप करना चाहिए। केशवदास जी महाराज उन्होंने निश्चय किया कि अब हमें हमारी मित्र मंडली के साथ में पूरा भ्रमण करना चाहिए, जगत भ्रमण करना चाहिए, और हमारे प्रभु के नाम का जाप करते हुए सभी को प्रचारित करना चाहिए, सभी को इसके लिए बताना चाहिए। तो वह अपने मित्र मंडली के साथ में भ्रमण पर निकल गए। अब उनका यही उद्देश्य था कि सुबह से लेकर के शाम तक सिर्फ उनका चलने का काम था, और रात्रि को वह विश्राम करते थे सिर्फ वहीं जहाँ श्री कृष्ण भगवान या कि या बांके बिहारी जी या फिर श्री कृष्ण भगवान ठाकुर जी का कोई भी मंदिर हो, वहाँ रुक करके वह मंत्र का जाप करते, भजन कीर्तन करते और रात्रि को विश्राम करके सो जाते। और सुबह उठ करके अपने नित्य कर्म करके, नहा धो करके, प्रभु की पूजा करके फिर वह चलते थे। तो इसी तरह से उनका काफ़ी समय बीत गया। एक रोज़ की बात है, चलते चलते काफ़ी रात्रि भी हो चुकी थी और उन्हें कहीं भी श्री कृष्ण भगवान या ठाकुर जी का या बांके बिहारी जी का कोई भी किसी प्रकार का कोई भी मंदिर नहीं मिला। काफ़ी रात्रि भी हो चुकी है। चलते चलते उन्हें दूर जा कर के एक मंदिर मिलता है। मित्रों, ये उस दिन की बात है जिस रोज ग्यारस थी। ग्यारस की रोज की बात है। तो वह उन्हें मंदिर मिल जाता है, तो अपने मित्र मंडली के साथ में उस मंदिर में रुकते हैं। तो वह सोचते हैं कि अब हम रुक ही गए हैं तो हमें हमारे प्रभु के मंत्र का जाप यानी कि सत्संग करना चाहिए, और आज ग्यारस भी है तो आइए शुरू करते हैं। तो केशवदास जी महाराज अपने मित्र मंडली के साथ में सत्संग करने लग गए। सत्संग करते हुए उन्हें याद है जितने भी आसपास के गांव के लोग थे, उन्हें इतना अच्छा सत्संग लगा गांव वालों को, वहां के वासियों को, कि वह सुनने के लिए उस मंदिर परिसर में पहुंच गए और उनका सत्संग सुनने लगे। केशवदास जी महाराज देखते हैं कि काफ़ी अच्छी भीड़ हो चुकी है। यहाँ के भक्तगण, यहाँ के वासी लोग प्रभु भक्ति में लीन हो चुके हैं। तो उन्हें लगता है कि आज ग्यारस भी है तो इससे अच्छा मौका हमें कहीं नहीं मिलेगा कि हमें प्रसाद यहाँ इस मंदिर में बांटा जाए। सत्संग के पश्चात प्रसाद यही था कि ग्यारस का समय था, तो उस रोज वे खाना अन्न वगैरह तो लेते नहीं थे। शाकाहारी यानी कि फलाहारी वो किया करते थे। तो उन्होंने देखा कि फलाहारी ही ऐसा कुछ हो जिससे कि इनका भी धर्म विष्ट ना हो। मतलब ये है कि अगर किसी ने व्रत किया हो तो किसी का व्रत खंडित ना हो, और ग्यारस की रोज फलाहारी ही भोग लगता है प्रभु को। तो उन्होंने कहा कि फलाहारी ही होना चाहिए। तो उन्होंने अपने मित्र मंडली में से किसी एक सदस्य को कहा कि आप जाकर के प्रभु के लिए फलाहारी भोजन लेकर के आइए। फिर उन्हें याद आया कि रात्रि का तो काफ़ी समय हो चुका है, इस बीच फलाहारी भोजन तो मिल ही नहीं सकता। जितनी भी दुकानें होगी वह सभी तो बंद हो चुकी होगी। तो उन्होंने कहा कि आप जाकर के, उस व्यक्ति से कहा, आप जाकर के किसी भी पंसारी के यहाँ से शक्कर
और उसके साथ में सोंठ लेकर के आइए। शक्कर एक तरह से शक्ति का काम करती है, अपने शरीर को ऊर्जा देने का काम करती है, सोंठ कफ का तोड़ करती है। तो उन्होंने देखा कि ये फलाहारी भी हो जाएगा एक तरह से, और इससे हमारे जितने भी यहाँ ग्रामवासी हैं जहाँ हम रुके हुए हैं, इन लोगों की सेहत का भी ध्यान रहेगा। तो इसी बीच उन्होंने उसे कहा कि आप जाकर के और शक्कर और सोंठ लेकर के आ जाइए। वह व्यक्ति, वह मित्र मंडली का सदस्य पूरे गांव में घूम चुका, लेकिन उसे शक्कर और सोंठ कहीं नहीं मिली, यानी कि दुकानें अधिकतर बंद हो चुकी थी। अब वह सोचता है कि अब मैं क्या करूं। आखिरी दुकान बची हुई थी, वह आखिरी दुकान में जाकर के नॉक करता है, यानी कि अपना जो उसका गेट होता है, उसकी दुकान होती है, उसको बजाता है और बजा करके पूछता है कि कोई है। तो अंदर से काफ़ी समय के पश्चात आवाज़ आती है दुकानदार की कि हाँ भैया मैं हूँ, मैं सो रहा था, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो व्यक्ति नींद से उठ करके उस सदस्य को, उस व्यक्ति को शक्कर तोल करके देता है और सोंठ देने के लिए वह जैसे ही, यानी कि उसे देख लीजिए काफ़ी बहुत तेज नींद भी आ रही थी। इतनी तेज नींद थी क्योंकि वह रात्रि का समय तो था ही, और फिर वह सो भी रहा था अपनी ही दुकान के अंदर। तो उसने सोंठ की जगह बशनाक दे दी तोलकर। मित्रों, बशनाक वह चीज़ होती है, एक तरह से वह जहर है। इंसान को तो वो मार ही सकता है बशनाक, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मात्रा है। और दूसरी बात ये कि बशनाक अधिकतर, अब आप ये कहेंगे कि पंसारी की दुकान में बशनाक का क्या काम। देखिए मित्रों, ये कि बशनाक है वह वेद वगैरह जो होते हैं उनके यहाँ अधिकतर काम आता है। जो दर्द का मलहम होता है उसे बनाने के लिए वेद काम में लेते हैं। बशनाक उसमें मिलाया जाता है जिससे कि वो दर्द को सोख लेता है, उसे खाया नहीं जाता है। लेकिन हमारे दुकानदार ने, जो कि उस दुकानदार ने बशनाक उसे दिया है, अब जाहिर सी बात है दिया है तो वो खाने के ही काम में आएगा। वह व्यक्ति भी लेकर के चला जाता है। तो ये काफ़ी समय की बात है। उस समय गाँव में लाइट, बिजली का साधन नहीं था। अब बिना लाइट के अंदर ही, सिर्फ चिमनी के उजाले में ही उस सदस्य ने वह शक्कर और सोंठ दोनों को कूट करके, इमाम दस्ते में उसे कूट करके, बारीक करके और मिला करके केशवदास जी को दे देते हैं। केशवदास जी महाराज उस प्रसाद को, जैसे ही सत्संग संपूर्ण होता है तो ग्रामवासियों को प्रसाद के रूप में वह सोंठ और शक्कर का प्रसाद उन्हें एक एक पुड़िया में दे देते हैं और बोलते हैं कि प्रभु का प्रसाद है, आप इसे जरूर ग्रहण करें। दूसरा दिन हो जाता है। दूसरे दिन जैसे ही वह दुकानदार आँख खोलता है तो उसे आसपास में जगह जगह पर बशनाक गिरी हुई मिलती है। अब उसे काफ़ी देर हो जाती है सोचते हुए कि आखिर ये बशनाक गिरी कैसे। फिर बाद में उसे अचानक याद आता है कि यह बशनाक तो रात्रि के समय में कोई व्यक्ति आया था और उसने शक्कर और बशनाक मुझसे लेकर के गया है। तो उसे ये लगा कि अब मुझसे गलती हो चुकी है, मेरे कारण काफ़ी सदस्य मौत की घाट उतर सकते हैं। ये मुझसे बहुत बड़ा पाप हो चुका है। इतना बड़ा पाप हो चुका है कि अब मैं इसका पश्चाताप कैसे करूं। फिर उसने सोचा कि हो सकता है कि शायद किसी ने उसे ग्रहण ना किया हो। तो इसी बीच वह व्यक्ति निकल जाता है पूछताछ के लिए। काफ़ी देर गांव के अंदर घूमने के पश्चात उसे कोई नहीं मिलता है। मंदिर परिसर के बाहर केशवदास जी महाराज थे। वह सूर्य नमस्कार, यानी कि जो सूर्य को जल ग्रहण होता है, जल ग्रहण करा रहे थे। तो उस समय जल अर्पण करते हुए वह व्यक्ति केशवदास जी को बोलते हैं कि महाराज, क्या कोई व्यक्ति शक्कर और सोंठ रात्रि को लेकर के आया था, क्या आप उसे जानते हैं? केशवदास जी महाराज बोलते हैं कि हाँ, बस मैंने ही मंगवाया था। योगी जी के इतना कहने पर ही, केशवदास जी के इतना कहने पर ही उस व्यक्ति की आंखें चढ़ जाती है और घबराने लगता है। केशवदास जी महाराज बोलते हैं, क्या हुआ, इतने क्यों घबरा रहे हो, ऐसी क्या बात है? काफ़ी सरल भाव से कहा, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता था। इस बीच वह व्यक्ति केशवदास जी महाराज को बोलते हैं कि महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, अब मैं इसका पश्चाताप कैसे करूं? क्या किसी ने उसे ग्रहण किया है? केशवदास जी महाराज कहते हैं, बिल्कुल किया है।
मैंने उसे प्रसाद के रूप में पूरे ग्राम के अंदर बंटवा दिया है, जो जो मुझसे सत्संग सुनने के लिए आया था। क्यों, आखिर क्या बात हुई? आप यह बात क्यों पूछ रहे हैं? केशवदास जी महाराज की इतना कहने पर ही वह व्यक्ति बोलता है कि महाराज मुझे क्षमा करें, रात्रि के समय मुझे नींद आ रही थी। उस व्यक्ति ने मुझे उठाया तो नींद के अंदर मैंने सोंठ की जगह बसनाक दे दी। इतना कहते केशवदास जी महाराज बोलते हैं, ये तुम्हारा भ्रम है, इस तरह से कुछ भी नहीं हुआ है, यह आपका भ्रम है मित्र। हो सकता है बसनाक ऐसे ही गिर गई हो। अगर ऐसा होता तो ग्राम वासियों में हलचल हो जाती और आकर के सभी लोगों ने यहाँ त्राहिमाम कर दिया होता जो बचे होते। क्या तुम यह स्वर सुन रहे हो? क्या तुमने कोई ऐसा स्वर सुना इस गांव में? व्यक्ति बोलता है, ये सुना तो नहीं है। अब केशवदास जी महाराज बोलते हैं कि देखो, राजभोग की तैयारी हो चुकी है, अब आप चल करके मंदिर परिसर में आरती कीजिए, आरती को देखिए, जिससे कि आपके जो दिल में वहम है वह दूर भी होगा और मन शांत होगा। तो केशवदास जी महाराज उस व्यक्ति को ले गए, दुकानदार को अंदर ले गए। जैसे ही मंदिर परिसर का यानी कि महाराज अपने श्री कृष्ण भगवान का पट हटाया जाता है, पर्दा हटाया जाता है, तो श्री कृष्ण भगवान जी महाराज की मूर्ति जो कि विग्रह है वो पूरी की पूरी नीली पड़ी हुई थी। इतना देखते ही सभी लोग चकित रह जाते हैं कि ये आखिर क्या हुआ, ये कैसे हुआ। अब केशवदास जी महाराज प्रभु के सामने जाते हैं, पट को उन्होंने बंद किया, पर्दे को लगाया और लगा करके श्री कृष्ण भगवान जी को कहते हैं कि महाराज ये क्या मैं देख रहा हूँ, मैं समझ तो सब गया हूँ, लेकिन महाराज ये मैं क्या देख रहा हूँ। तो श्री कृष्ण भगवान जी केशवदास जी महाराज से प्रश्न करके कहते हैं कि देखो भक्त, ऐसा है कि अनजाने में बसनाक आ गई, जहर था और मेरे भक्तगण को मैं जहर नहीं दे सकता हूँ, इसलिए वो सारा जहर मैंने पी लिया। तो केशवदास जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, फिर भी मैंने ये क्या देखा, श्री कृष्ण भगवान को जहर का इतना बड़ा प्रभाव पड़ा, जो कि उस समय कालिया जैसे सर्प को भी उन्होंने हराया था। जब कालिया जैसे सर्प का जहर हमारे श्री कृष्ण भगवान यानी कि आपको अगर नहीं लगा, तो ये बसनाक आखिर क्या चीज़ है? बसनाक तो उसके सामने कुछ भी नहीं है प्रभु। तो श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि यह मेरी लीला है। तो ऐसे हैं हमारे श्री कृष्ण भगवान श्री बांके बिहारी जी। मित्रों, हमारे श्री कृष्ण भगवान ने वह सारा जहर बसनाक का अपने अंदर खींच लिया, और इसी कारण से हमारे श्री भगवान कृष्ण जी की विग्रह पूरी की पूरी नीली पड़ चुकी थी। यह सभी लोगों ने देखा और इस बात की चर्चा पूरी गांव में हो गई थी कि ऐसे ऐसे हुआ है, और सभी लोगों ने जहर खाया था, लेकिन हमारे श्री कृष्ण भगवान ने हमें बचाया, वो भी केशवदास जी महाराज के कारण। तो मित्रों, हमारे केशवदास जी महाराज, उन्होंने हमारे श्री कृष्ण भगवान की लीला भी देखी और हमने ये लीला सुनी भी, और मेरे द्वारा आपको बताई भी गई है। हो सकता है आपने ये लीला पहले भी सुनी हो। अगर मेरे द्वारा इस सत्य घटना को कहने पर कोई भी त्रुटि या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी कमी अगर रह गई हो, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आप मुझे क्षमा करें। और एक बात और मैं आपसे निवेदन स्वरूप कहना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि आपके पास में कोई और सत्य घटना है जो कि हम सभी मित्रों को बतानी जरूरी है, क्योंकि सत्य घटना बताना हमारा एक तरह से बहुत अच्छा काम है। सभी को कृष्ण भगवान की और श्री बांके बिहारी जी की लीलाओं का पता चलता है कि आज इस कलयुग में भी हमारे श्री कृष्ण भगवान हमारे साथ में हैं और साक्षात हैं। आपसे निवेदन यही है, अगर कोई जानता हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर मैंने इस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वीडियो के, आप मुझे उस व्हाट्सअप नंबर पर वह कहानी यानी कि सत्य घटना भेज दें। वह सत्य घटना मेरी आगे आने वाली वीडियो में प्रकाशित कर दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री खाटू नरेश की। श्री बांके बिहारी जी का आशीर्वाद हम सभी पर
ऐसे ही बना रहे।